हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ेंगे। अम्ल क्षार एवं लवण हम सबसे पहले जानते हैं अम्ल के बारे में, उसके बाद क्षार, उसके बाद लवण। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? बच्चों, हम लोग स्कूल में पढ़े होंगे और सुने भी होंगे अम्ल किसे कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देता हो। जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देता हो वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। जो जलीय विलयन में H प्लस आयन दे उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक। तथा यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और इसका परीक्षण किसने किया था? एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। चलिए देखते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, स्वाद में खट्टे हो, चलिए खट्टे हो, वह लाल लिटमस पेपर को पेपर को नीला कर देता हो, कर देता हो, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। चलिए, एक सिद्धांत है आर्हेनियस। ये कौन है? आर्हेनियस। ये थे जो वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। आर्हेनियस वैज्ञानिक आर्हेनियस। अच्छा, वैज्ञानिक आर्हेनियस ने क्या बताया था कि कोई ऐसा पदार्थ या ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में जल में घोलने पर H प्लस आयन दे, वह H के गुणांकों को बताया, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। वह अम्ल या वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन दे, H प्लस आयन दे, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल। अच्छा, इस जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सिद्धांत 1884 ईस्वी में दिया था। कब दिए थे? 1884 ईस्वी में। कहीं कहीं 1884 लिखा है, कहीं कुछ अलग लिखा है, तो इनका कुछ फिक्स नहीं है। तो ध्यान दें कि जो इसमें कहा गया उसी प्रकार चलते रहे। जल्दी नोट करें। अगर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं तो HCl, HNO3, H2SO4 कई प्रकार के हैं। एग्जाम्पल चलिए लिखिए। एग्जाम्पल HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3, H2SO4, और अगर हम देखें तो और कुछ हो सकता है। NaCl भी हो सकता है। हाँ, ये दोनों में आता है, नमकीन और अम्ल दोनों में आता है। ठीक। चलिए, दोनों हम लिख सकते हैं। चलिए, इसको रहने दीजिए। एक 3 एग्जाम्पल बहुत है। 3 एग्जाम्पल इसमें बहुत हैं, लिख लीजिए। और वीडियो क्वालिटी अगर ना अच्छी हो तो क्वालिटी बढ़ा दें। चलिए, अभी हम देखते हैं अम्ल के प्रकार।
अम्ल के प्रकार। चलिए, अम्ल कितने प्रकार होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, अम्ल, जिसको कहते हैं वीक एसिड। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले प्रबल अम्ल क्या होता है? जो जलीय विलय में पूरी तरह से घुल जाए। तो हम लिख सकते हैं वह अम्ल जो विलयन में पूरी तरह पूर्ण रूप से घुल जाए। जो विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाए उसे क्या कहते हैं हम? प्रबल अम्ल। अभी दुर्बल के बारे में जानते हैं। दुर्बल वह अम्ल जो विलयन में पूर्ण रूप से न घुले। जो विलयन में पूर्ण रूप से न घुले उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। हो गया। चलिए, अभी हम अगली हेडिंग लिखते हैं क्षार। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल हम लिखते हैं। जो पहले लिखवाए थे वो क्या था? प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल लिख लीजिए COOH। और कई प्रकार के ऐसे ऐसे अम्ल हैं जो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक। चलिए, अभी क्षार। लिखिए, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, जो स्वाद में खट्टा हो तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक। उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। या तो हम सीधा लिख सकते हैं वह विलयन या वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे
उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक, मतलब ऐसे विलयन जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं NH4, NH3OH। ठीक, कई प्रकार कैसे हैं जिसको हम लिख सकते हैं NH4OH। चलिए इसे मिटाएं। अब अगली हेडिंग हम देखते हैं लवण। लवण सॉल्ट। वह पदार्थ जो वह पदार्थ जो अम्ल व क्षार दोनों के मिश्रण से बना हो। बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। उसे हम लवण कहते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं अम्ल व क्षार की क्रिया। अम्ल व धातु लिखते हैं। अम्लों का धातु से क्रिया। क्रिया ठीक। चलिए देखते हैं, मान लीजिए कोई अम्ल है HCl और इसका हम कोई धातु JDL से अगर क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले क्या होता है? जब किसी धातु का अम्ल से क्रिया कराया जाता है तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो यह धातु इससे क्रिया करके बनाएगा JnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर। ठीक। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? चलिए ऊपर से देखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए एक अम्ल है H2SO4 प्लस में हम कोई धातु लेते हैं Na, सोडियम। जब सोडियम का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ये बनाएगा Na2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा H2।
ठीक, इसको क्या किया, बाहर कर दिया। ठीक, साथ में उष्मा भी निकलती है, क्या निकलती है, उष्मा। ठीक, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, एक खबर देख लेते हैं, चलिए। HNO3 प्लस में कोई धातु Cu, कॉपर का इससे कराएंगे तो क्या होगा, CuNO3 प्लस में H बाहर। ठीक, चलिए लिख लीजिए। चलिए अगले देखते हैं, अम्ल व क्षार की अक्रिया। ठीक, देखिए जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करेगा, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल। तो कोई अम्ल लेते हैं, मान लीजिए H2SO4, और कोई क्षार हम लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इससे रिएक्शन कर लेगा और ये इससे, तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस में 2H2O। ठीक, एक जल, दो ठो जल बनाएगा, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है जल, सोडियम सल्फेट, जल, सोडियम सल्फेट व जल। एक आध और देखते हैं, देखिए। HCl प्लस में धातु, चलिए लिखते हैं, एक ठो और कोई क्षार लेते हैं। क्षार मान लीजिए कोई हो गया आपका यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो ये इससे क्रिया कर लेगा और ये इससे, तो क्या बनाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और ये H2O। ठीक, देख लीजिए, मिला लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड और जल। ठीक, लाइक करते रहे, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कैसा हम बना रहे हैं, रिएक्शन ठीक करा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्रयास करें, शेयर करें जरूर। चलिए, ये पार्ट 1 था, अभी अगली पार्ट आपको अगले वीडियो मिलेगा, जो एक दिन बाद मिलेगा। और कल वाली वीडियो में आपका 11th क्लास होगा, और इंग्लिश ग्रामर, आज इंग्लिश ग्रामर का व क्लास 10 चैप्टर 2 का दोनों होगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।